गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर, दयालु सतगुरु, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 बजे के रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का यह समय, यह क्षण, यह अवसर, सब कुछ गुरु जी की असीम कृपा का परिणाम है। हम जहां भी बैठे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हालात में हैं, यह भी उनकी रजा है। इसलिए सबसे पहले दिल की गहराई से बोलते हैं, जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। सत्संग आत्मा का संग होता है। सत्संग मन को स्थिर करने का माध्यम है। सत्संग हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाता है। और जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारा व्यवहार सब धीरे धीरे बदलने लगता है। सबसे पहले हम प्रेम से, विश्वास से, पूरी श्रद्धा से महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम श्री सुखमणि साहिब जी की अष्टपदी 22 का हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। सुखमणि साहिब, जिसका अर्थ ही है मन को सुख देने वाली। जब जीवन में अशांति हो, चिंता हो, डर हो, भविष्य की टेंशन हो, तब सुखमणि साहिब आत्मा के लिए मरहम का काम करती है। इस अष्टपदी के श्लोक में गुरु नानक देव जी एक बहुत गहरा सत्य बताते हैं। वह कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वह हर जीव में है, हर प्राणी में है, हर कण में है। हम जिसे अलग अलग देखते हैं, वह वास्तव में उसी एक परम चेतना का विस्तार है। संगत जी, जब यह भाव हमारे भीतर बैठ जाता है कि सब में वही है, तब तुलना खत्म हो जाती है। ईर्ष्या खत्म हो जाती है। द्वेष खत्म हो जाता है। क्योंकि सामने वाला कोई अलग नहीं, वही है। पहली पौड़ी में कहा गया है कि प्रभु स्वयं कथा करने वाले भी हैं और स्वयं सुनने वाले भी। वह एक भी हैं और अनेक भी। सृष्टि उनकी इच्छा से बनी है और उनकी इच्छा से ही समाप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वह सब उसी की लीला है। हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अगर हम यह स्वीकार कर लें कि जो हुआ, वह भी उसी की रजा में हुआ, तो मन शांत हो जाता है। संगत जी, स्वीकार करना हार नहीं है। स्वीकार करना विश्वास है। दूसरी पौड़ी में बताया गया है कि सभी जीवों की डोर परमात्मा के हाथ में है। जिसे वह संभाल लेते हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और जिसे वह छोड़ दें, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। डर तब आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन जो व्यक्ति नाम से जुड़ा है, वह कभी अकेला नहीं होता। अगर बीमारी है, गुरुजी साथ हैं। अगर आर्थिक समस्या है, गुरुजी साथ हैं। अगर रिश्तों में तनाव है, गुरुजी साथ हैं। अगर भविष्य की चिंता है, गुरुजी साथ हैं। जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब परिस्थिति बड़ी नहीं लगती। तीसरी पौड़ी में बताया गया है कि प्रभु दयालु हैं, कृपानिधान हैं, अंतर्यामी हैं। वह हमारे दिल की हर बात जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि वह सुन भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, बस समय उनका होता है। हम अधीर हो जाते हैं। हमें तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन गुरु जी का टाइमिंग परफेक्ट होता है। जो चीज हमें आज नहीं मिली, शायद वह हमारे लिए सही समय नहीं था। जो चीज देर से मिलती है, उसका आनंद भी गहरा होता है। चौथी पौड़ी कहती है कि जो भक्त हरि नाम में लगा रहता है, उसकी आशा व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति का मतलब केवल शब्द नहीं है। भक्ति का मतलब जीवन जीने का तरीका है। अगर कोई हमें कुछ कह दे और हम शांत रहें, यह भक्ति है। अगर कोई हमारा बुरा करे और हम उसके लिए भी अच्छा सोचें, यह भक्ति है। अगर परिस्थिति कठिन हो और हम फिर भी शुक्राना करें, यह भक्ति है। संगत जी, सच्ची भक्ति वही है जहां शिकायत कम और विश्वास ज्यादा हो। 5वीं पौड़ी में साधु संगति का महत्व बताया गया है। संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी सोच भी वैसी हो जाएगी।
लेकिन अगर हम नाम वाली संगत में बैठेंगे तो हमारी सोच धीरे धीरे पवित्र होने लगेगी। सत्संग सुनना केवल टाइम पास नहीं है, यह आत्मा को चार्ज करने का माध्यम है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को नाम से चार्ज करना पड़ता है। छठी पौड़ी में कहा गया है कि नाम का व्यापार सबसे बड़ा व्यापार है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब यही रह जाएगा, लेकिन नाम साथ जाएगा। जो व्यक्ति नाम की टेक पकड़ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। संगत जी, यह जीवन बहुत अनमोल है। यह केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं मिला, यह मिला है पहचान के लिए, मैं कौन हूं। और जब यह पहचान हो जाती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब जीवन का नजरिया बदल जाता है। आज के इस पहले भाग में हम यही समझते हैं कि सब कुछ उसी की रजा में है। हमें केवल नाम से जुड़ना है, संगत में बैठना है और हर परिस्थिति में शुक्राना करना है। अंत में एक बार फिर प्रेम से जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। पिछले भाग में हमने श्री सुखमणि साहिब जी की अष्टपदी 22 के प्रारंभिक भावार्थ को समझने का प्रयास किया। अब उसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, जब गुरु बाणी हमें यह सिखाती है कि सब कुछ उसी की रजा में है, तो इसका मतलब केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में इसे लागू करना है। हम अक्सर अच्छे समय में तो बोल देते हैं शुक्राना गुरु जी, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तब मन डगमगाने लगता है। असली विश्वास वही है जो कठिन समय में भी स्थिर रहे। 7वीं पौड़ी के भाव को समझें तो गुरुबाणी कहती है कि प्रभु से दूर होकर कोई कहाँ जा सकता है। मनुष्य कई बार सोचता है कि मैं अपनी समझ से सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जीवन में अचानक कोई परिस्थिति आ जाती है, बीमारी, आर्थिक संकट, रिश्तों में दरार, नौकरी का तनाव, तब समझ आता है कि असली सहारा कौन है। नाम जपने से मन का भय समाप्त होता है। जब हम भीतर से निर्भय हो जाते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। संगत जी, डर दो तरह का होता है, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी डर परिस्थितियों का होता है, लेकिन अंदरूनी डर भविष्य का होता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, यही प्रश्न हमें परेशान करते हैं। लेकिन जब हम नाम में टिक जाते हैं तो ये प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि हमें भरोसा हो जाता है कि जो होगा वह मेरे भले के लिए होगा। 8वीं पौड़ी हमें यह सिखाती है कि साधु संगति में नाम ध्यान करने वाला अमर पद प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर अमर हो जाएगा, बल्कि आत्मा का भय समाप्त हो जाता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, वह हानि से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी है वह अस्थायी है, स्थायी केवल नाम है। संगत जी, अब हम कुछ अनुभवों के माध्यम से इस भाव को और गहराई से समझते हैं। म्यांमार से एक बहन ने बताया कि गुरुजी से जुड़ने के बाद उनके स्वभाव में परिवर्तन आया। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब प्रतिक्रिया देने से पहले वह रुकती हैं, सोचती हैं और फिर शांत रहती हैं। यही गुरु कृपा है। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। उन्होंने एक अनुभव साझा किया कि वह बिना अलार्म के सो गईं और केवल अरदास की गुरुपा मुझे इतने बजे जगा देना, और सच में ठीक उसी समय उनकी आंख खुल गई। संगत जी, यह चमत्कार से ज्यादा विश्वास की बात है। जब मन पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तब सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा काम करती है। एक अन्य संगत ने बताया कि कॉलेज के समय महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए अचानक गुलाब की सुगंध आई। आसपास कोई फूल नहीं था। तब समझ नहीं आया, लेकिन वर्षों बाद समझ आया कि वह कृपा का संकेत था। संगत जी, कई बार गुरु कृपा तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। रायबरेली से एक बहन ने बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता था। पैरों में दर्द, चलने में कठिनाई। उन्होंने नियमित सत्संग सुनना शुरू किया। धीरे धीरे दवाइयों का असर होने लगा। बेटे की नौकरी लग गई। आर्थिक स्थिति सुधर गई। उन्होंने कहा, गुरुजी से जुड़ने के बाद जिंदगी बदल गई,
संगत जी, यह बदलाव अचानक नहीं आता। यह निरंतर जुड़ाव का परिणाम होता है। संगत जी, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण है। गुरुबाणी हमें यही सिखाती है कि हर परिस्थिति में अच्छा देखो। अगर कोई हमें चोट पहुंचाए तो यह सोचो कि शायद यह मेरे कर्मों का परिणाम है और यह भी मेरे भले के लिए है। जब यह भाव आ जाता है तब शिकायत खत्म हो जाती है। आज के इस भाग में हम यह समझते हैं कि नाम केवल शब्द नहीं है। नाम एक ऊर्जा है। नाम एक कंपन है। जब हम नाम जपते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए कहा गया है, आठों पहर नाम जपो। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय माला लेकर बैठो, बल्कि हर कार्य करते हुए भीतर स्मरण रहे। अंत में एक बार फिर प्रेम से बोलते हैं, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरुजी। अब हम इस सत्संग प्रवाह को और आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, गुरुबाणी का सबसे बड़ा संदेश है स्वीकार। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वह परमात्मा की रजा में है, तब मन शांत होने लगता है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रयास करते हुए परिणाम को गुरुजी के चरणों में छोड़ दें। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता। तब मन दुखी हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले से ही परिणाम को समर्पित कर दें तो दुख कम हो जाता है। यही समर्पण है। यही भक्ति है। कनाडा से एक भाई ने अनुभव साझा किया कि गुरुजी ने उन्हें अपने परिवार के लिए माध्यम बनाया। उन्होंने अपनी माताजी को शिव पुराण पढ़ने के लिए प्रेरित किया। माताजी पहले घबराहट में रहती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका मन शांत हो गया। संगत जी, जब घर का एक सदस्य नाम से जुड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। एक बहन ने अपने मैनेजर की खांसी के लिए प्रार्थना की। यह बहुत सुंदर भाव है। भक्ति केवल अपने लिए मांगना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी अरदास करना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब हमारी आत्मा और भी पवित्र होती है। संगत जी, गुरुजी ने हमें कभी बंदिशों में नहीं बांधा। उन्होंने कहा, कर्म अच्छे रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, धर्म का सार यही है। अगर हम रोज पूजा करें, पाठ करें, लेकिन किसी का दिल दुखाएं तो भक्ति अधूरी है। लेकिन अगर हम साधारण जीवन जीते हुए भी किसी का दिल न दुखाएं तो वही सच्ची भक्ति है। आज के समय में सबसे बड़ा रोग है तुलना। लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन गुरुबाणी सिखाती है कि हर व्यक्ति का समय अलग है। हर व्यक्ति का कर्म अलग है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर चलो। संगत जी, नाम जपने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमें यह भरोसा होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं तो हम निर्णय भी स्पष्टता से लेते हैं। डर कम हो जाता है। चिंता कम हो जाती है। आज हम यह भी समझें कि स्वर्ग और नरक कोई अलग स्थान नहीं है। अगर मन शांत है, संतुष्ट है, वही स्वर्ग है। अगर मन अशांत है, क्रोधित है, वही नरक है। इसलिए बाहर स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। भीतर स्वर्ग बनाओ। अंत में फिर से प्रेम से जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। आज के इस सत्संग के अंतिम भाग में हम पूरे संदेश का सार समझते हैं। जीवन अनमोल है। यह केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं मिला। यह आत्मिक जागृति के लिए मिला है। हमें अपने भीतर झांकना है, अपने दोषों को पहचानना है और धीरे धीरे उन्हें सुधारना है। गुरुजी हमें संत बनाने नहीं आए। वह हमें सच्चा इंसान बनाने आए हैं। अगर हम सच्चे, ईमानदार, दयालु और विनम्र बन जाएं, तो यही सबसे बड़ी साधना है। हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीखो। जो मिला उसका भी शुक्राना। जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। क्योंकि कई बार जो नहीं मिलता वही हमारे लिए बेहतर होता है। संगत जी, जब हम नाम से जुड़ते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले हम समस्याओं को बड़ा देखते थे, अब समाधान दिखाई देता है। पहले हम शिकायत करते थे, अब शुक्राना करते हैं।
पहले हम डरते थे, अब विश्वास रखते हैं। आज के इस विस्तृत सत्संग का यही संदेश है, नाम जपो, सेवा करो, शुक्राना करो। जीवन को सरल बनाओ। किसी से बैर मत रखो। किसी का दिल मत दुखाओ। और हर सांस के साथ स्मरण रखो, गुरुजी मेरे साथ हैं। आइए अंत में सब मिलकर प्रेम से जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी साध संगत को जय गुरुजी।